आ गए? आ जाओ। अभी ना हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं ना, उनका मुँह हम मीठा करते हैं। तो तुम ये लो। क्या हुआ? नहीं चाहिए? फिर ये लो। उप्स, सॉरी। देखो, इस संसार, इस ब्रह्मांड में लोगों को, मनुष्य को बहुत सारी तकलीफ़ें होती है और उनमें से एक सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जिस व्यक्ति को या जिस लड़की को या जिस लड़के को आप पसंद करते हो, क्या वो आपको भी पसंद करता है या नहीं। तो इसी तलाश की खोज में मैं निकली बाहर और मुझे ये मिले। तो इनसे मैं आपको भी मिलाना चाहूँगी। इनका नाम है हिमेश। तो ये एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और ये आज हमें बताएंगे कि आपके क्रश के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। तो चलिए देखते हैं। दूसरों के माइंड को रीड कर पाओगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप बन जाओगे एक चूतिया। दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के नेचर, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो हमेशा जान पाओगे। आओ शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहले डिस्कस करते हैं आईज यानी कि आंखें। भाई साहब यानी कि चाचा, हमें अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश आती है। अगर तो आपसे बात करने वक्त उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई सी हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। अरे चाचा यानी कि भाई साहब, हमें भी समझ आता है वो। मतलब आपने बहुत रिसर्च किया होगा, फिर बहुत मुश्किल से ढूंढा होगा कि जब आंखें डायलेट होती है या फिर बड़ी होती है तब वो सामने वाला इंसान हमें पसंद करता है। ठीक है, समझ गई। बट भाई ये जानने के लिए क्या मैं सामने वाले की आंखों में से आंखें फाड़ के देखूँ? इतना देखना पड़ेगा? कैसे देखना? कितना ऑकवर्ड हो जाएगा यार। भाई दोस्ती खत्म हो जाएगी इस चक्कर में। कुछ भी। दोस्तों, एक इंसान के आई बॉल्स भी इतना कुछ कह जाते हैं जितना कि वो इंसान खुद भी ना कह सके। जब आप किसी से बात कर रहे हो और उसके आई बॉल्स लेफ्ट की साइड ऊपर की तरफ हो, तो समझ जाएं कि वो किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ब्रेन, अपनी मेमोरी पे जोर डाल रहे हैं। और वही अगर उनके आई बॉल्स राइट साइड में ऊपर की तरफ हो, तो समझ लें कि वो कल्पना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है झूठ बना रहे हैं। भाई साहब हम समझते हैं आपने बहुत मेहनत की, बहुत डेडिकेशन से आपने ये रिसर्च किया है कि आप इधर करने पे ये सोच रहे हैं, आप उधर करने पे वो झूठ बोल रहे हैं। बट यार ये चीज़ देखो कि हम लोग है ना इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके फिर जाके हिम्मत जोश उठा के हम कभी ना कभी तो हमारे क्रश की तरफ मुंह उठा के देख लेते हैं और जैसे ही हमारी एक आँख उधर उठ जाती है, हमारे प्यारे दोस्त वो इतना ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि पूरे मोहल्ले, पूरे स्कूल, सारे टीचर्स को पता चल जाता है ये चीज़। तो आप क्या सोच रहे हैं कि हम उनको देखते भी नहीं और आप चाह रहे हैं कि हम उनकी आँखों में देखें? आँखों में भी नहीं, उनकी आँखें ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, और ये भी नहीं उनकी आँखों के अंदर, आई बॉल्स के अंदर उनके प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, नहीं देखे और समझे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा यार, कैसे इतना पास जाए? कुछ भी। आई कांटेक्ट की बात करें तो जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी बातों में, आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। ये तो औकात से बाहर का हो गया। यहाँ पे बात करना बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे तो आंखों में आंखें डाल के बात करो। माय गॉड। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजरें नहीं मिला रहा, तो इसका मतलब है कि वो या तो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाएं। भाई क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है? ये सभी के साथ होता है? मतलब मैं तो मेरे क्रश के सामने आंखों में आंखें डाल के देख के बात नहीं कर पाऊंगी, मैं इधर उधर ही देखूंगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम और आई एम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब मैं तो अनकंफर्टेबल उधर हो जाऊंगी, मतलब अनकंफर्टेबल इन द सेंस ऑकवर्ड हो जाऊंगी। मेरे को तो इंटरेस्ट बहुत होगा बात करने में, बट मैं कर नहीं पाऊंगी आंखों में आंखें डाल के बात करके देखने को। तो यार ये पॉइंट आपने थोड़ा सा गलत बताया, बता देना आप भी। क्या मैं ये सोचती हूँ या तुम लोग भी यही सोचते हो? दोस्तों, सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले के मन की बात को उजागर कर देती हैं। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हो। फिर से यार भाई आंखों की बात हो रही है, कैसे देखें यार? आंखों के अंदर नहीं देख पाएंगे, अभी झुक के आगे, आंखें के आगे तो बढ़ो यार। मतलब सेकंड पॉइंट, लिप्स। दूसरे से बात करते हुए उसकी होंठों की तरफ देखकर आप समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तो आपसे बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर की तरफ टाइटली बंद किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी कही बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही, वो आपसे अग्री नहीं कर रहे। और भाई ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो मैं मेरे होठ ऐसे बंद करती हूँ, कतई फट चुके होते हैं, पूरा खून आ रहा होता है होठों से, उनको छुपाने के लिए मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। यार क्या यार। अगर कोई बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस वक्त बहुत ही परेशान है, किसी बात से स्ट्रेस्ड है। या भाई फिर से वही बात, मैं तो जब मेरी होठों की चमड़ी वैसे निकलती है उसको खाते बैठती हूँ यार, ऐसे ऐसे करके। मैं थोड़ी ना नर्वस स्ट्रेस आउट होती हूँ, नहीं भाई। मैं उस टाइम नाखून करती हूँ अपने। हमारी हिमेश को बीच में से एकदम क्या हुआ पता नहीं, बट उनको एक गाना याद आ गया, छुपे होंठ तेरे, परेशान मन मेरा। भाई ये सुन के तो मेरा तन बन बदन सब परेशान हो गया। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा हो, अपने होंठ अपने हाथों से छुपा रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने इमोशंस छुपाना चाहता है। वो नहीं चाहते कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ लें, उनके दिल का हाल जान लें। नहीं ये बात इन्होंने सच कही है। मैं मुंह पे हंसी रोकने के लिए रखती हूँ और हंसी भी एक इमोशन ही है। ये क्या कर रही है तू? सत्यानाश हो गया सबका, ये लड़की बिगड़ चुकी है
ओह शिट, चलो गाइस ये बहुत बहुत हल्ला होने वाला है घर पे। और अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू वांटेड द नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 भी है, क्योंकि ये हिमेश जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको और ओठो तक नहीं आगे भी जा चुके हैं और कहाँ तक जाते हैं देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।